गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं सोची कि कुछ मैं डिफरेंट करूं, कुछ थोड़ा करेजियस करूं। लेट्स डू फेसबुक लाइव टुडे। एंड जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं फेसबुक लाइव करती हूँ, देन मैं सोची कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात करूंगी। एंड देन मेरे दिमाग में आया कि मैं वो बात करूंगी जो मेरे माइंड में एक्चुअली जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड मैं आपसे शेयर करूंगी। सो कुछ दिन पहले मैं सक्सेस से रिलेटेड एक वीडियो से शेयर की थी एंड वो 1 मिनट का वीडियो था। मैं बताई थी कि रियल लाइफ में सक्सेस क्या होता है। एंड मैं आज ये भी डिस्कस करूंगी कि क्या मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। आंसर मैं आपको अभी बोल देती हूँ, मैं अभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? और मैं सक्सेसफुल होने के लिए अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आप भी मेरे साथ एक बार एनालाइज कीजिएगा अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप, एक बार खुले दिमाग से, कि क्या आप अपना आइडियल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। सो मैं अपनी उस वीडियो में ये बोली थी कि सक्सेस जो है उसके 3 पिलर्स को मैं डिस्कस की थी, जिसमें कि मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जिनके पास जिसके पास जितना ज्यादा पैसा हो वो उतना सक्सेसफुल है। बट आप मुझे बताओ, अगर आपके पास बहुत पैसा हो बट आपके पास हेल्थ ना हो जिससे कि आप उस सक्सेस को एंजॉय कर सको, जो भी आपके पास पैसे है उससे आप अपने मन का खा सको, अपने हिसाब से जा सको, तो क्या करोगे आप उस सक्सेस का। आपके पास आपके हेल्थ पे देने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास अगर आपके रिलेशनशिप पे देने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास अगर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, आपकी जो रियल स्किल्स हैं उसको डेवलप करने का, उसको शार्प करने का, अपने पैशन को फॉलो करने का टाइम नहीं है, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको क्या लगता है आप सक्सेसफुल हो? क्या हम लोग सक्सेसफुल हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। ऑल्दो आईटी में काफ़ी सालों से मैं 7.5 इयर्स हो चुका है मैं जॉब कर रही हूँ। एंड एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा अर्न भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा हाई पेइंग जॉब है। बट उसका क्या मतलब, उसका क्या ये मतलब है कि मैं सक्सेसफुल हूँ? नो, बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड फैक्टर प्ले करता है कि आपके पास, सेकंड फैक्टर सॉरी, कि आपके पास ज्यादा पैसा होने के साथ साथ टाइम और फ्रीडम भी हो, वो कर पाने का जो आप करना चाहते हो, वो कर पाने का समय हो, वो कर पाने का फ्रीडम हो जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। अब हर वो चीज के लिए, हर वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर टाइम देने के लिए आपके पास टाइम हो, सो वो है रियल सक्सेस। बट स्टिल अभी भी हम लोग 2 पिलर्स पे डिस्कस किए। फर्स्ट कि काफी सारा पैसा होना इज सक्सेस, सेकंड उसके साथ साथ टाइम और फ्रीडम होना इज सक्सेस। बट ये दोनों पिलर्स काफी नहीं है। जो थर्ड पिलर होता है, जो थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इज कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो जिसके लिए आप पैशनेट हो। मतलब पैशनेट होने का मतलब क्या? जैसे कि जिसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी अलाइंड हो, आप उसके प्रति पैशनेट हो, आप वैसा कुछ कर रहे हो, प्लस आप उसके साथ साथ लोगों की भी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो। ठीक है, इन सब की वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है काफी ज्यादा, देन वो है ना रियल सक्सेस। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 7.5 ईयर्स से आईटी सेक्टर में हूं, बट अगर मैं अपने काम को देखूं, सुबह से रात तक अगर हम लोग, मोस्ट ऑफ द लोग जो जॉब में हैं, हम लोग वो कर रहे हैं जो हमें काम करना पसंद नहीं है, बट हम जस्ट कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब आप जरा सोचो कि हम लोग पैसे कमाने के लिए सुबह से शाम तक, रात तक, न जाने कि पूरा पूरा दिन हम वो काम करने पे स्पेंड कर रहे हैं जो काम करना हमें उतना पसंद नहीं है, बट स्टिल हम कर रहे हैं जस्ट टू अर्न मनी। और तब सोचो कि हम लोग कैसे डिफरेंट हैं जानवर से। जानवर भी तो अपने सर्वाइवल के लिए ही तो जी रहे हैं, है कि नहीं? वो लोग भी तो, जानवर भी तो अपने सर्वाइवल के लिए सुबह से शाम तक जी रहे हैं। एंड अगर हम लोग भी वही करें
बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारे पास हमारे हाथ में वो पावर है कि हम अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट, हम अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, हम जैसे चाहे अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, बट स्टिल हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हैं। हम अपना जो जॉब कर रहे हैं, नॉट इवन जस्ट जॉब, अगर आप बिजनेस की भी बात करो, आपको क्या लगता है जो बिजनेसमैन है वो बहुत सक्सेसफुल है? वो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में वो बहुत सक्सेसफुल है? नहीं, वो भी तो आफ्टर ऑल सुबह से शाम वही कर रहे हैं। वो एक ऐसे काम को करने में वो सुबह से शाम तक अपना समय दे रहे हैं, बट उसके बाद उनको अपने टाइम ऑफ फ्रीडम नहीं है चीजों का। इनफैक्ट बिजनेसमैन तो सैटरडे संडे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने बिजनेस में, तो उनको सक्सेसफुल आप कहोगे, भले ही उनके पास करोड़ों हो, बट वो क्या सक्सेसफुल है अपने लाइफ में? उनके पास अपने हेल्थ, फैमिली, खुद के ऊपर देने के लिए टाइम नहीं है। ओके, अगर उनके पास अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, उनके पास वो कर पाने का फ्रीडम नहीं है जो वो करना स्टिल चाहते हैं, पैसा वो बहुत अर्न कर रहे हैं। ओके, तो और साथ साथ में वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे वो बाकी लोगों के भी लाइफ में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकें। एटलीस्ट जो हमें आता है, हम जो इतना समझते हैं, हमारे अंदर जो विजडम है, वो तो हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ये इतना जब मैं अपनी बात कर रही थी, तो मैं सुबह से शाम तक वो काम कर रही हूँ जो काम में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। भले ही वो काम करके मैं महीने का 1 लाख कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, 3 लाख कमा लूँ, डजंट मैटर, बट अगर मैं उस काम को करके मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है, तो उस काम को करने का क्या मतलब? आपको एक काम को करने के लिए कितना भी पैसा दे दिया जाए, अगर उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक आपके पास इनफ पैसा नहीं है, तो आपको सर्वाइवल के लिए अपना जॉब चाहिए। वो एक अलग सेगमेंट है, वो एक अलग बात है। और मेरी ये सारी बातें भी तभी कोई मीनिंग रखती है जब आपके पास इतना तो पैसा हो कि आप अपना सर्वाइवल अच्छे से कर रहे हो, मतलब अपना खाना पीना, 3 वक्त का खाना अच्छे से कर रहे हो, एक सेटल्ड लाइफ, एक ठीक ठाक लाइफ जी रहे हो। देन आपको उसके टॉप पे सोचने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है जो काम करके आप पैसे अर्न कर रहे हो, उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है। वो काम में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे आता है तो आपको बहुत स्ट्रेस अगर क्रिएट होगा। ऑफकोर्स जिस काम को करना हमें ज्यादा पसंद नहीं है, उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हमें काफी ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है, हमें काफी ज्यादा हमें एंजाइटी होता है, काफी स्ट्रेस क्रिएट होता है, और होगा भी, क्योंकि जिस काम को करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उस काम में हम बहुत ज्यादा मतलब गिव अप कर देते हैं, सिचुएशन को बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और पैनिक सिचुएशन, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होता है। और जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, अगर हम वो करते हैं तो हमें टॉर्चर में भी मजा आ रहा होता है। ये एक बहुत हार्ड रियलिटी है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है। मैं एक मतलब काइंड ऑफ कैमरा कंफर्टेबल पर्सन, आप कह सकते हैं, मैं कैमरा कंफर्टेबल पर्सन हूं, एंड मुझे लोगों से बात करना, इंटरैक्ट करना, एक ग्लैमरस लाइफ जीना, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मतलब कि मैं जैसा मेरा पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपना करियर बनाऊं, उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आज के आज जॉब छोड़ देना चाहिए, बट एटलीस्ट छोटे छोटे स्टेप्स तो हम सबको ही लेने की जरूरत है ना। हो सकता है आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो, आपका इंटरेस्ट हो सकता है क्रिकेट में हो, आपका इंटरेस्ट हो सकता है सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, लोगों से इंटरैक्ट करने में हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। जिम में हो किसी का इंटरेस्ट, किसी का कुछ में भी हो, तो उस काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या आप उसको टाइम दे रहे हो? अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना अपने रोज के जॉब लाइफ और अपने बिजी लाइफ के कारण, देन आपकी लाइफ ना बहुत बोरिंग बन जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। एकदम रिपीटेड साइकिल चलेगा, हर दिन एक ही टाइप का शेड्यूल होगा, एंड आप अपना लाइफ काट रहे होगे, जी नहीं रहे होगे। एंड ये सारा रियलाइजेशन मुझे ओवर द टाइम जॉब में, ये सारे रियलाइजेशन मुझे आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं शेयर करूं आप लोगों से। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है ना,
ट्रूली स्पीकिंग हम सबको बुरा लग सकता है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना लिटरली बोला जाए तो गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हमारे जैसे गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जो कि जस्ट लेबर प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम उस चीज के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा है कि आपको जो पसंद है उससे रिलेटेड आप करियर ऑप्शंस देखो, आपके और क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं। बट हम सब का जो दिमाग है बस एक जगह पे लिमिटेड है, घूम फिर के इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, सीए बनते हैं, इधर उधर 2-4 जो करियर स्ट्रीम है जो सारे पेरेंट्स को पता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें भी इतना विजडम नहीं होता है उस वक्त में कि हम अपना करियर डिसीजन ले सकें एंड हम लोग मतलब किसी भी ऐसे करियर में चले जाते हैं जो जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट कि हमारे कोई भैया दीदी कर रहे हैं या फिर हमारा खुद मतलब कोई भी जो सक्सेसफुल हैं जो हमारे पेरेंट्स को दिख रहा है उसके हिसाब से हम एक करियर ऑप्शन में घुस जाते हैं बिना ये रियलाइज किए हुए कि हमारा उसमें कोई भी इंटरेस्ट है या नहीं है। करेक्ट। एंड उसके बाद तो जब पूरा स्कूल टाइम में हम लोग रटे लिखे, उसके बाद कॉलेजेस में भी ऐसे ही एग्जाम से पहले रटे लिखे, जॉब में आके भी अब मैनेजर्स का अपने बॉस के अकॉर्डिंग जैसा वो बोलते हैं वैसा हम करते हैं। हमारा खुद का हम खुद क्या चाहते हैं, हम खुद क्या बनना चाहते हैं, हमारी कैसी पर्सनालिटी, मेरा कैसा पर्सनालिटी, उसके हिसाब से अगर हम चीजें करें ना तो ट्रूली स्पीकिंग कोई बाउंड्री नहीं होती है। बट हम इस तरह से सोच ही नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे खर्चे बंधे हुए हैं, हर मंथ के एंड में हमें एक अच्छा सैलरी मिलता है जिससे हम सारे काम करते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम लोग अपने लाइफ में ना बिल्कुल लेजी हो जाते हैं कि हमें उसके ऊपर भी कुछ करने की जरूरत है जो कि हमें एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ दे, हमें एक ऐसी लाइफ दे जैसा हम आइडियल लाइफ को इमेजिन कर सकें। कभी मौका मिले तो आप लोग भी एक बार अपनी आंखें बंद करके एक बार अपनी आइडियल लाइफ को देखिएगा एंड उसको मैच कीजिएगा जो करंट लाइफ आप जी रहे हैं, कितना गैप है उससे। हमारा आइडियल लाइफ क्या है? ऐसा लाइफ जिसमें हम पैसा तो कमा ही रहे हो काफी सारा, बट उसमें साथ साथ हमें टाइम और फ्रीडम वो चीजें करने की जो हम करना चाहते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम वो काम कर रहे हो जिसके प्रति हम पैशनेट हो, वो काम कर रहे हो जो हमारी पर्सनैलिटी से अलाइंड हो, वो काम कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भी लाइफ में उस काम के थ्रू कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। एंड उसके बाद जो लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन फील होता है उसका कोई एंड नहीं है जब हम ऐसी लाइफ जीते हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम के थ्रू तो ऑफ कोर्स हम लोग मतलब एक लेबर का प्रोडक्शन हो रहा है जो कि सिर्फ एक तरह की चीज सिखाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रटो, लिखो एंड फाइनली जैसा कि हमारी पूरी सोसाइटी चाहती है कि हम इस तरह से, हमारी जैसी पूरी सोसाइटी हमें चाहती है कि हम फाइनली किसी अच्छे जॉब में एंटर कर जाएं, या तो जिसका बिजनेस बैकग्राउंड है या फिर जो बिजनेस करना चाहे बिजनेस में एंटर कर जाए, बट उसके ऊपर तो हम सोचते ही नहीं है। और ऐसे लाइफ को जीते जीते हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं जिसमें हम एक ही दो चीज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन, बस। हम क्यों अपने आप को लोगों से इतना डिफरेंट समझते हैं? क्या उसकी कोई जरूरत है कि हम अपने आप को लाइफ से, हम अपने आप को लोगों से इतना डिफरेंट समझें? पूरा जीवन अपने अराउंड, अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते सोचते, वही मोनोटोनस तरीके से पैसे कमाते हार्ड वर्क करते करते पूरी जिंदगी अर्न कर करके, और ऐसे ही बस लाइफ को काट दें, भले ही वो काम करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं हो, बट जस्ट हमें बहुत पैसा मिल रहा है, दैट इज द ओनली थिंग जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं खुद अपने आप को उस जर्नी पे लाई हूं जहां पे मुझे एक ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है जो मेरे
सक्सेस के वो 3 पिलर्स को जस्टिफाई करे, जो मुझे पैसा तो दे ही दे, उसके साथ साथ टाइम और फ्रीडम दे, और साथ में साथ मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे करना पसंद है, जिससे मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, प्लस और उससे मुझे काफी सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। आपको क्या लगता है, ऐसी लाइफ पॉसिबल है या नहीं है? डेफिनेटली पॉसिबल है गाइस, डेफिनेटली पॉसिबल है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने लाइफ को डिजाइन कर सके, जैसा लाइफ हम चाहते हैं वैसा लाइफ डिजाइन कर सके। एंड और ऐसे लाइफ डिजाइन करने के लिए हम एक ही चीज की जरूरत है कि हमारा माइंड खुला होना चाहिए। हमें ये समझने की, ये सीखने की जरूरत है कि कैसे जो हमारा जो नेचुरल स्किल्स है, जो हमारी नेचुरल पर्सनालिटी है, उस पर हम वर्क करें, डे बाय डे वर्क करें, एंड उसके थ्रू कैसे हम पैसे अर्न कर सकें। हमें ये समझना होगा कैसे हम एक अपने लाइफ को टोटली इस तरह से एक फुलफिल्ड लाइफ बना सकते हैं। तो एक बार जो कुछ भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं उस पर आप एक बार जरूर सोचिएगा कि अपनी लाइफ को एक बार एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप जो लाइफ जी रहे हैं, क्या हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं वो आइडियल लाइफ जी रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम अपने हम पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं, अपने सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए जी रहे हैं, एंड उस लाइफ में थोड़ा बहुत हम इधर उधर फोटो वीडियो डाल के, थोड़ा सा घूम के, मूवी देख के, वेकेशन पे जाके हम सोचते हैं कि वो ऑफकोर्स वो जो जॉब से या फिर बिजनेस से आपको जो प्रेशर आ रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए आप ये सारी चीजों का सहारा लेते हैं। बट अगर हम ऐसी लाइफ जिए ना, जो ऐसा काम करें जो हमें खुद करना पसंद है ना, देन हमारा हर दिन एक वेकेशन की तरह होगा, हमारा हर दिन एक वेकेशन की तरह होगा। हम काम कर भी रहे होंगे ना तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम उस काम को, उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जैसे मैं कंप्यूटर के पीछे जब बैठ के वर्क करती हूँ ना, तो मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रही होती हूँ, बट ऑफकोर्स क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पे हो रहा है तो मुझे वो काम करना है, करेक्ट। मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रही हूँ। मैं किस लिए वर्क कर रही हूँ, हम लोग किस लिए वर्क कर रहे हैं, मंथ एंड में जो सैलरी आएगा, या फिर बिजनेस पीपल की बात करें वो इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली वो जो पैसा जनरेट कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। देन आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, अल्टीमेटली लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। अब सोचो, हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आईटी सेक्टर में हूं, मैं वर्क कर रही हूं, मैं कितना भी अच्छा वर्क कर रही हूं, बट कंप्यूटर के पीछे बैठ के मैं जो भी काम कर रही हूं उससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट बेनिफिट हो रहा है, पूरे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। पूरे ह्यूमैनिटी की बात तो छोड़ो, एक सिंगल पर्सन को भी के लाइफ में हम कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। हम लोग अब तक पैसों के लिए अपने टाइम को ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा गोल है कि मैं अगर अपने टाइम को कैसे मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करूं, एंड उससे अगर आप पैसा अर्न करो, देन दैट इज बेस्ट थिंग। आप वो काम करके पैसा कमाओ जो काम आपको करना पसंद है, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप उसके साथ साथ लोगों को बेनिफिट भी कर रहे हो। आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जो आपके लिए एवरी डे वेकेशन की तरह है। एवरी डे कुछ नया है, कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, कुछ नई चीजें कर रहे हो, अपना हर दिन एक नेक्स्ट एंड नेक्स्ट बेटर वर्जन एक्सप्लोर करते जा रहे हो। वैसी लाइफ चाहिए या फिर वो लाइफ चाहिए कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ना, और मजे की बात तो 8 9 10 तो नॉर्मल लोग, हर जनरल लोग इतना काम कर रहा है। जो लोग अच्छा खासा सैलरी उठा रहे हैं ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे जो सैलरी उठा रहे हैं, वो तो 15 घंटे भी काम करते हैं यार, 12 घंटे 15 घंटे। मतलब ऑफकोर्स पूरा कंपटीशन है। आपके कॉलेज आप रात के 12 1 बजे तक बैठ के वर्क कर रहे हैं, प्रेशर की कोई लिमिट नहीं है। आप कहाँ तक बचोगे, कितना बचोगे? ऑफकोर्स जो सब करते हैं उसका असर आप पे पड़ता है, जो आप करते हो उसका असर सब पे पड़ता है। तो इस तरह की लाइफ कब तक जीना है, ये क्वेश्चन हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है, एंड हम सबको अपनी लाइफ को एनालाइज करने की जरूरत है, एंड उस बेसिस पे एक इमेजिनेशन करने की जरूरत है कि किस तरह से विजुअलाइज करने की जरूरत है कि हम अपनी लाइफ कैसे चाहते हैं, एंड उसके
बाद हमें प्लान करने की जरूरत है एंड उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है फेथफुल वे में। एंड जब हम ये चीजें करेंगे ना तो हमारी लाइफ ना बोरिंग होगी और हमारा लाइफ हर दिन हमारा जो जिंदगी होगा एक अलग एक्सपीरियंस देगा हमें। एंड ये फेसबुक लाइव करना भी वन ऑफ द पार्ट है, क्योंकि अपने आप को लोगों के सामने लाइव करना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। आप लोग करके देखना, बट आई थिंक मैं ऑल सारी पॉइंट्स कवर की हूँ एंड शायद मैं आपको एक बार सोचने के लिए भी मजबूर कर पाऊँ कि आप एक बार अपने लाइफ पे को एनालिसिस करें एंड देखें कि आपको कैसी लाइफ चाहिए एंड उसके ऊपर एटलीस्ट छोटा छोटा एक्शन स्टेप्स लेना शुरू करें। जो आपको पसंद है वो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें एंड देन सी लाइफ कैसी होती है। सो विद दिस गुड बाय। होप मेरा ये फर्स्ट फेसबुक लाइव सक्सेसफुल हुआ हो एंड मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। बाय बाय।